जय श्री राम। दोस्तों, आज हम राजा बलि की कहानी आपको बताते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। राजा राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र और राजा बिलोचन के पुत्र थे और उन्होंने अपनी तपस्या और बाहुबल से पूरे संसार में विजय प्राप्त की। क्योंकि वो असुर कुल में पैदा हुए तो उनके गुरु महर्षि शुक्राचार्य थे और शुक्राचार्य चाहते थे कि राजा बलि स्वर्ग के राजा बने और उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करवाकर सारे देवताओं को निकालवा दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। इसके बाद राजा बलि से वो 100 यज्ञ कराने लगे ताकि जो स्वर्ग पर आधिपत्य क्या है और इंद्र का सिंहासन पर बैठे हैं वो सिंहासन पद अमर हो जाए। तो जब 99 यज्ञ हो चुके, 100वां यज्ञ कर रहे थे। उधर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ कीजिए, अगर इसका राजा बलि का 100 यज्ञ पूरा हो गया तो फिर ये इसको इंद्र पद से कोई नहीं हटा सकता। तब भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से 52 भगवान के रूप में अवतार धारण किया और एक छोटे से बालक के रूप में भगवान राजा बलि के यज्ञशाला के द्वार पर आ गए। अब यज्ञशाला में हवन यज्ञ की तैयारी चल रही है और देव महर्षि शुक्राचार्य उनको यज्ञ करवाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी बस यज्ञ का संकल्प होकर 100वां यज्ञ शुरू होने वाला है। इतने में ही द्वार से एक द्वारपाल आकर कहता है कि राजा जी, द्वार पर एक बालक याचक आया है। ब्राह्मण बालक है और वो हट कर रहा है कि मुझे आपसे ही मिलना है। और मैं आपसे ही राजा जी के हाथों से ही कुछ दाल लूंगा। हमने बहुत उसको दान देने की चेष्टा की लेकिन वो नहीं मानता है। तब राजा बलि यज्ञ यज्ञ के आसन से उठकर और द्वार पर चले जाते हैं। देखते हैं एक सुंदर सा बालक, ब्राह्मण बालक है। उसने एक छाता लिया है, एक कमंडल लटकाया है, बहुत मोहनी सूरत है भगवान बामन की। और वो दे राजा बलि देखते ही रह जाते हैं, प्रणाम करते हैं ब्राह्मण बालक को और जल मंगाकर उनके पैरों का पाद पूजन करते हैं और कहते हैं, बोलिए ब्राह्मण देव, आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहिए आपको। मैं इस समय पूरी संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं। तब भगवान वामन कहते हैं कि मुझे तो केवल 3 पग भूमि लेनी है। तो राजा बलि कहते हैं कि तुम राजा बलि का उपहास क्यों करते हो ब्राह्मण पुत्र, कुछ ऐसा मांग लो कि जिंदगी में दोबारा किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। तब भगवान बामन कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, क्योंकि इच्छाएं तो जितनी आदमी पूरी करता है उतनी बढ़ती जाती हैं। इंसान की कामनाएं कभी खत्म नहीं होती, जितना वो पाता है उससे अधिक की कामना करने लगता है। संसार में केवल वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जिसने अपनी इच्छाओं और कामनाओं को अपने बस में कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है और उसने अपनी इच्छाओं और कामनाओं को कंट्रोल करके अपने मन में संतोष कर लिया है।
जो मिल गया है, जो उसी में संतुष्ट है, वही इस संसार में सुखी है। तब राजा बलि कहते हैं, ठीक है धर्मदेव, आपको जो चाहिए आप नाप लो, जितनी धरती चाहिए ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान वामन कहते हैं, आप संकल्प करके पहले मंत्र के साथ संकल्प करिए, मैं तभी ये पृथ्वी स्वीकार करूंगा। तब राजा बलि संकल्प के लिए लोटा मंगाते हैं। पुराने टाइम में एक ऐसा लोटा होता था जिसमें एक नलकी होती थी। राजा बलि उस नलकी से जैसे ही जल डालना चाहते हैं, इससे पहले उनके गुरुजी शुक्राचार्य बहुत समझाते हैं कि राजन आप संकल्प ना करो, क्योंकि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु हैं जो छल रूप बनाकर आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। मैंने अपनी योग माया से देख लिया है, ये विष्णु हैं। तो राजा बलि कहते हैं, अगर ये भगवान विष्णु हैं जिनके लिए हम यज्ञ करते हैं, उन्हें उनकी प्रसन्नता के लिए, अगर वो स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं, तो इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। गुरुजी मैं तो इनको जरूर दान दूंगा। अब गुरुजी कहते हैं, ये तो मेरी आज्ञा नहीं मानता, इसलिए मैं तुझसे नाराज हूं। और गुरुजी वहां से चले जाते हैं। फिर भी गुरुजी अपने चेले के हित के लिए क्या करते हैं कि जिस लोटे में जल है उसकी नलकी में जाकर बैठ जाते हैं, छोटा सा रूप बनाकर। और जब राजा बलि संकल्प के लिए जल डालना चाहते हैं तो जल निकलता ही नहीं है। तब भगवान बामन, विष्णु भगवान जो हैं बामन बने हुए, वो समझ जाते हैं कि शुक्राचार्य जी ने जल को रोक लिया है। तब बामन भगवान एक तिनका उठाकर उस नाली में मारते हैं, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है और शुक्राचार्य वहां से निकलकर भागते हैं। तब जल आता है, राजा बलि संकल्प करते हैं और भगवान वामन कहते हैं, ठीक है अब मैं 3 पग पृथ्वी नापता हूं। पहले पग में भगवान पूरा संसार भूमंडल नाप लेते हैं, दूसरे पग में ऊपर के सारे लोक नाप लेते हैं, और तीसरा पग जब उठाते हैं तो राजा बलि को कहते हैं कि राजन अब तेरा वचन तो झूठा, तीसरा पग मैं कहां रखूं, क्योंकि भगवान ने विराट रूप बना लिया। तब राजा बलि कहते हैं, प्रभु ये मेरा मस्तक है, इस पर आप तीसरा पग को रखिए और अपना मेरा वचन भी पूरा कीजिए और अपनी इच्छा भी पूरी कीजिए। तब भगवान वामन अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखते हैं और उसको पाताल भेज देते हैं। तब भगवान बलि से कहते हैं, तुम आज से यहाँ का राज्य करो और मैं तुम्हारे दान से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी पूरे विश्व में नाम रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारा दानियों में नाम रहेगा, और कुछ मध्यांतर बाद आपको स्वर्ग का पद भी प्राप्त होगा। जो आपकी इच्छा थी वो भी पूरी होगी। और आपने एक उत्तम कुल में जन्म लिया है, भक्त प्रहलाद मेरे प्रिय भक्त हैं, आप उनके पौत्र हो, ये बहुत बड़ी बात है। तब राजा बलि पाताल लोक में निवास करने लगते हैं, वहां के राजा बन जाते हैं। अब भगवान कहते हैं, कुछ मांग लो। राजा बलि कहते हैं, मैं नहीं मांगता, देने वाला थोड़ी कोई मांगता है। फिर भी भगवान बहुत आग्रह करते हैं। तब राजा बलि कहते हैं कि प्रभु ये जो पाताल में मैंने एक महल मेरा है, मैं चाहता हूं जब भी मैं जिस दरवाजे पे मैं निकलूं आपका दर्शन हो। और भगवान को
बलि वहीं पर, जब ऐसा वचन मांग लेते हैं तो भगवान वहीं रहने लगते हैं। तो बाली पता नहीं कौन से दरवाजे से निकले, उसी पर प्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं और दर्शन देते हैं। उधर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी कहती हैं कि भगवान को गए इतने दिन हो गए आए नहीं। तब भगवान माता लक्ष्मी पाताल आती हैं और राजा बलि को भाई बनाकर उनको रक्षा सूत्र बांधती हैं। राजा बलि कहते हैं कि बहन कुछ मांगो, कि मुझे अपना ये जो आपने द्वार पर बिठाया है इन्हीं को दे दो। तब वो समझ जाते हैं कि ये माता लक्ष्मी है और ये विष्णु भगवान रूप है, और वो उनको कह देते हैं ठीक है ले जाओ। और तभी से रक्षाबंधन का पर्व भी शुरू होता है। तभी इसलिए आज जब भी हम पूजा करते हैं एक कलावा बांधा जाता है, मौली सूत्र बांधा जाता है। आज भी राजा बलि का नाम लिया जाता है। एन बद्धो बलि राजा ज्ञान मेन्द्र महाबलम रक्षाम करोति है। बलि के नाम से रक्षा होती है। बोले बामन भगवान की जय। आज के आनंद की जय। भाई और दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब का बटन ना दबाया हो तो लाल बटन दबाना, बेल आइकन को दबाना। भगवान सबकी सब पर कृपा करे, सबकी रक्षा करे। जय हो।